नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा में आयोजित होने वाली 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, ये क्लास रीट L1 और L2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बता दूं, रीट भर्ती परीक्षा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2011 से 2022 तक जितने भी प्रीवियस पेपर अब तक हुए हैं साथियों, उन सभी का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो प्रीवियस पेपर के माध्यम से हम तैयारी करवा रहे हैं और जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर ले। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को शेयर करना है। साथियों, पहला इसमें जो प्रश्न पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वो है, तुम दौड़ कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। इसमें साथियों पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन है संज्ञा और चौथा ऑप्शन है सर्वनाम। तो जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। साथियों, 31वां जो हमारा प्रश्न है पहले नंबर का, इसका जो सही उत्तर है वो है जो रेखांकित पद है वो है तुम, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है तुम क्या है साथियों, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है सर्वनाम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन जो 2025 में एग्ज़ाम जो आयोजित होने वाले साथियों, वहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बस फ़र्क इतना सा है, बाकी आपको सेम आपको पेपर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है साथियों, ऐसा ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। दौड़ धूप करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना, दो टूक जवाब देना। तो इसका जो सही उत्तर है साथी वो है दूध का दूध पानी का पानी करना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। तो इसमें लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न है। तो घर का बेदी लंका ढाए, कंगाली में आटा गीला, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक अनार 100 बीमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। 33वां जो प्रश्न है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है इस लोकोक्ति का अर्थ है घर का बेदी लंका ढाए। इसका जो अर्थ होता है घरेलू शत्रु प्रबल होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कर दें। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त जो चिन्ह है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आश्चर्य चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा ऑप्शन है पूर्ण विराम चिन्ह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, जो इसमें ये चिन्ह दिख रहा है आपको, ये वाला ये जो चिन्ह है ये किसका है, पूर्ण विराम का। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह जाने तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी साथी जानते हैं। आश्चर्यजनक जो होता है साथी वो होता है विस्मयबोधक जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह ये होता है, निर्देशक का होता है ये वाला चिन्ह। तो सभी चिन्ह आपको याद होने चाहिए क्योंकि एक चिन्ह से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो 35वां नंबर का हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से प्रबल बल मिला है वह कौन सी है। तो मातृभाषा और राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जो शिक्षण विधि प्रबल है वो कौन सी है। डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट पद्धति। तो साथियों, इसका हमको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेसिक शिक्षा, जो महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, ये जो क्लास है L1 और L2, क्योंकि हिंदी के जो प्रश्न है वो 30 प्रश्न L1 में भी पूछे जाते हैं और L2 के, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पेडागोजी से संबंधित और साथियों व्याकरण से संबंधित जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 36वें नंबर का हमारा जो प्रश्न है साथियों वो है, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो,
कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती। तो जिस पर ध्यान रखना चाहिए वो साथियों है जो कविता है वो कक्षा जो हमारे भाषा कक्षा है उसके अनुकूल हो। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, शिक्षण विधि को हो चाहे व्याकरण से संबंधित हो। तो अगला प्रश्न हमारा जो पूछा गया वो है, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। पहला ऑप्शन है, अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। तो इसका सही उत्तर हमको बताना है। 37वां जो प्रश्न है साथियों उसका सही उत्तर है, जो अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना जो है उनकी अशुद्धियों को दूर करते रहें। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हमारा है, विद्यार्थी में पठन कौशल, जो पठन कौशल है उसको विकसित करने की उचित उपाय क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है, पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने पढ़ने और अधिगम सहायक जो आवश्यक सामग्री है उसकी खोज के अवसर दिए जाएं। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए। चौथा ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। साथियों पठन कौशल की अगर बात की जाए तो इसमें पुस्तकालय के संदर्भित अगर बात करें तो पुस्तक लेने पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री की खोज के अवसर बच्चों को दिए जाने चाहिए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है मैं उनको बता दूं कि हमने जो इस प्रीवियस पेपर के माध्यम से हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है उसमें हिंदी के, साइको के और साथियों ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन आती है L1 में, मैथमेटिक्स के, इन सभी के साथियों प्रीवियस पेपर करा रखे हैं और लगभग तीन चार सभी सब्जेक्ट के हो चुके हैं। तो जो भी साथी इनके लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर ले। तो साथियों ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ठीक है। तो जिस भी साथी ने अब तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें साथियों और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए वो है, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। तो मातृभाषा में हिंदी शिक्षण में क्या समस्या आती है वो हमको बतानी है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता, बारहखड़ी का अभाव या हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमको बताना है साथियों। जो समस्या आती है वो क्या आती है, तो 39 जो हमारा प्रश्न है इसमें है वर्णों की अधिकता। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों मैं आपको बता दूं जो आपके लिए जो हम आंसर लेकर आ रहे हैं ये बता रहे हैं, ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी वे आंसर आपको बता रहे हैं। तो इसमें गलती होने की गुंजाइश कतई नहीं है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जो सही उत्तर है जो बोर्ड ने माना है वही आपको बताया जा रहा है। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। दैनंदिनी, पाठ्यपुस्तक, ग्रीन बोर्ड, झाड़न। तो अगर भाषा शिक्षण पद्धति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है वो हमको बताना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है पाठ्यपुस्तक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है 41वें नंबर का साथियों वो है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। तो कौन सा साधन है हमको बताना है। रेडियो है, टेलीविज़न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या टैप रिकॉर्डर है। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर हो हमको बताना है। तो 41 जो नंबर का हमारा प्रश्न है उसमें जिस पर बल दिया जा रहा है वर्तमान में वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों ऐसे प्रश्न हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनको बार बार रिपीट करती हैं, तो सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इसी आधार पर जो अगला हमारा 2025 का पेपर है इनके आधार पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। एक जो 42 नंबर का हमारा प्रश्न पूछा गया वो है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं।
तो जो दो कार्य करने होते हैं हमको बताने हैं। आवर्ती पुनरावर्ती पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है स्थान परिवर्तन चिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है अस्पष्टता निवारण, और चौथा ऑप्शन है मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो दो जो हमको कार्य करने होते हैं भाषा शिक्षण के दौरान, तो वो है साथियों मापन और मापन द्वारा प्राप्त जो मापों की व्याख्या करनी होती है। तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और साथियों दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। 41वां प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है। तो भाषा शिक्षण के क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें मापन में प्रयोग में कौन सी विधि ली जाती है? निदानात्मक, परीक्षा विधि, योग्यता परीक्षा या भावनात्मक। तो साथियों जो विधि का नाम है वो हमको बताना है कि जो मापन के समय जो सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। 43वां हमारा जो प्रश्न है साथियों, मापन के दौरान सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में ली जाती है वो विधि है परीक्षा विधि। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया ये भी भाषा शिक्षण से संबंधित है। यदि विद्यार्थी के कुसमायोजन से बचे रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि में वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो इनमें से शिक्षण कारगर समझना चाहिए। तो कौन सा शिक्षण समझना चाहिए? क्रियात्मक अनुसंधान, उपचारात्मक शिक्षण, इकाई पाठ्य योजना का अभाव या विद्यालय निर्माण समिति। तो साथियों अगर कुसमायोजन से अगर विद्यार्थी या बच्चे बच रहे हैं, पढ़ने की ओर वृद्धि कर रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो फिक्स है कि जो शिक्षण हो रहा है वो क्या हो रहा है साथियों? उपचारात्मक शिक्षण उनका चल रहा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है गद्यांश से संबंधित है साथियों। इसमें 45 से 54 नंबर तक के जो प्रश्न हैं इस गद्यांश को पढ़ के देने हैं। तो गद्यांश आपके सामने है, ये हमको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद में हमको प्रश्न के जवाब देने हैं। तो इसमें 45 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया वो है रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। तो दैनंदिनी जो शब्द है कौन सा शब्द रूप है? ये अवयव है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है या विशेषण है? तो इसका हमको जवाब देना है। अब इस गद्यांश में अगर देखा जाए तो दैनंदिनी जो शब्द है वो यहाँ पर दिया गया है। ये देखो दैनंदिनी जो कार्यकलापों में सुख दुख, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्यकलाप है इसमें जो दैनंदिनी है क्या कर रहा है? इसके विशेषता बता रहा है। साथियों हमको जो इसका सही उत्तर बताना है वो इसी आधार पर बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है विशेषण। जो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विशेषण। जो दैनंदिनी जो शब्द है एक विशेषण का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है साथियों, ये कई बार आया है एग्जाम की अगर बात करें रीट भर्ती परीक्षा की। अनुकूल शब्द का विलोम है प्रतिकूल, विपर्यास, विनिहित या अनुकूलन। तो अनुकूल का साथियों कई बार विलोम पूछा गया है, तो अनुकूल का जो विलोम होता है वो क्या होता है? प्रतिकूल। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रतिकूल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा 47 नंबर का प्रश्न है वो है संधि विच्छेद से संबंधित। और संधि विच्छेद का एक प्रश्न हर बार एग्जाम में एक दो प्रश्न आते हैं साथियों। चिंतन शब्द का जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद बताना है। चित्त प्लस तन, चिम प्लस तन, चिन्ह प्लस तन, चिन्ह है प्लस तन। तो इसका करेक्ट आंसर हमको देना है साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो है चित्त प्लस तन, ठीक है। चित्त प्लस तन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चित्त प्लस तन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है समास से संबंधित पूछा गया साथियों। इसमें है अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। तो जो अभिव्यक्ति शब्द है इसमें कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? तो साथियों अगर हम बात करें अभिव्यक्ति की तो इसमें उपसर्ग के रूप में हमको कोई अगर शब्द दिखे जिसमें उपसर्ग हो तो अक्सर वहाँ कौन सा समास माना जाता है? अव्ययभाव समास। तो ये आपको याद होना चाहिए, पहला पद प्रधान, ठीक है, अव्ययभाव समास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो पूछा गया प्रश्न वो है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दिमाग है, मगर है, अनायास है या मुंह है? तो 49वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बताना है। जो तत्सम शब्द है उसकी बात की जा रही है साथियों। यहाँ जो तत्सम शब्द है वो है अनायास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 49वां जो प्रश्न है उसका सी उत्तर बिल्कुल सही होगा।
साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और साथियों अगर जो चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि तब भी हम वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची हैं। तो साथियों जिस ऑप्शन में बीमार शब्द के सही पर्यायवाची लिखे गए हैं वो ऑप्शन हमको बताना है कौन सा है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो होगा मनोदशा रुग्ण उपशमन, अस्वस्थ रुग्ण व्याधिग्रस्त, आदि व्याधिग्रस्त आदिग्रस्त, असक्त रोगग्रस्त या रोगयुक्त रोगयुक्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, अस्वस्थ रुग्ण व्याधिग्रस्त, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो वर्तनी शुद्धि से संबंधित है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ। तो साथियों इनमें जो शुद्ध शब्द है वो बताना है। इनका जो शुद्ध शब्द है वो है स्पष्ट, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए यदि पहला जो वर्ण है पूरा है तो वहाँ ठे दिखाई देगा लास्ट में, ठीक है। और अगर आधा है तो वहाँ पर टे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इससे शुद्ध शुद्ध का हम पता कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से याद रखना है, ठीक है। अक्सर ऐसे शब्दों में टे और ठे का ही सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्वनि समय, वर्णमाला, भाषा या भावानुकूलित। तो यदि हम देखें जाए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं साथियों? भाषा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है वो ये है साथियों, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है। जो एकार्थी शब्द नहीं है वो बताना है। सात, स्वभाव, सादात या सामन। तो 53वां जो हमारा प्रश्न है उसमें सही उत्तर देना है। जो एकार्थी शब्द नहीं है वो बताना था साथियों। इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है साथियों उसने जो जवाब माना है वो बताया नहीं है। तो इसमें क्या बताया है साथियों? बोनस। इसमें आपको बोनस दिया गया है, ठीक है। तो इसका कोई करेक्ट उत्तर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा जो 54 नंबर का है वो है, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। तो रेखांकित जो शब्द है वो हमको बताना है वो कौन सा शब्द है। एक जातिवाचक संज्ञा है, अव्यय है, पदार्थ संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ओमा की अगर बात करें तो ये रेखांकित किया हुआ है। ओमा कौन सा शब्द है हमको बताना है। तो साथियों 54वां जो प्रश्न है उसका जो करेक्ट आंसर है ओमा एक अव्यय है। क्या है? अव्यय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल उसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो हमारे वो भी गद्यांश से संबंधित है और 55 से 59 नंबर तक गद्यांश से संबंधित ही उत्तर देने हैं। ये हमारे सामने गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इसमें से उत्तर देने हैं, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। कैसे प्रश्न पूछे गए गद्यांश से संबंधित? इनमें भी साथियों ग्रामर से संबंधित प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित। तो देखते हैं, रेखांकित अपेक्षा शब्द का जो शब्द का अर्थ है वो बताना है। जो अपेक्षा शब्द है उसका शब्द का अर्थ क्या है? अनादर है, आकांक्षा है, अस्वीकृत है, अवहेलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो अपेक्षा शब्द की अगर बात करें तो इसमें सही उत्तर जो माना है वो है आकांक्षा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों हमारे काल से संबंधित पूछा गया वो है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। जो भूतकाल का उदाहरण है वो हमको बताना है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और लास्ट ऑप्शन है, अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। 56वां जो प्रश्न है हमारे साथियों उसमें हमको उत्तर बताना है। तो साथियों भूतकाल की अगर बात करें तो यहाँ दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें भूतकाल के उदाहरण दिए गए हैं। एक देखा जाए पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। तो हो गया है ये साथियों आसन्न भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? आसन्न भूतकाल है, ठीक है। और अगर
इस तीसरे ऑप्शन की बात करें, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो इन दोनों में अगर भूतकाल में अगर आसन भूत या पूर्ण भूत पूछते तो उस आधार पर उत्तर देते, लेकिन इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वास्तव में दोनों ही ऑप्शन सही माने हैं। ठीक है, तो ए और सी दोनों के दोनों उत्तर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हमको पढ़ के करना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, काफ़ी है, काबिल है, काफूर है या कापुरुष है। साथियों जो स्त्रीलिंग शब्द है वो हमको बताना है, तो इसका सही उत्तर हमको बताना है दोस्तों। स्त्रीलिंग की अगर बात करें, काफ़ी मजबूत, तो ये साथियों जो काफ़ी मजबूत शब्द है अगर देखा जाए तो ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट बात करें काबिल, तो ये भी एक पुल्लिंग का भेद करा रहा है। काफुर ये भी पुल्लिंग का ही भेद करा रहा है। कापुरुष तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें भी क्या दिया गया है, बोनस दिया गया है। ठीक है, तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोनस दिया है, तो इसको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं इससे। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, वो है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित शब्द का बहुवचन बदलने पर होगा। इस तकनीक, तो जो इस तकनीक शब्द है इसको बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, इन तकनीक, इस तकनीक, इन तकनीकों, हम तकनीक। तो इसमें इन तकनीक का हो जाएगा साथियों इन तकनीकों, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से जो शब्द है उसका हिंदी मानक रूप है, खास, संभव, तैयार, पेज। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो हिंदी का मानक रूप पूछा गया है, इसमें भी इसका उत्तर साथियों नहीं है, इसमें भी बोनस दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, हमारा अंतिम प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। तो सावन शब्द का हमको हिंदी का शुद्ध रूप बताना है। इसका उत्तर साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो वो साथियों प्रीवियस पेपर के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी हम पेपर लेकर आए वो आप तक पहुंच जाए। तो साथियों वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।